हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, तो दोस्तों अगर आप एएलपी टेक्नीशियन के अलावा जेईई, टीटीई, आरपीएफ या अदर रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास है। क्योंकि सीपीटी 1 के मैथ्स का सिलेबस लगभग इन सारे का मैच करता है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। सीओ ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 में बेचा। उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए? ठीक है। 8% की हानि यानी कि 92% में बेचा होगा, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 184। ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 184/92। ठीक है। तो बोला गया 5% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 100 में 5 के लाभ, यानी कि 105% का वैल्यू निकालना है कि नहीं? तो काटिए तो कट जाएगा ये दो बार में, और 105 दूनी 210 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है। लाल और हरी गेंदों का अनुपात है 4:9। यदि 7 और लाल गेंदे थैले में शामिल कर दिया जाए, लाल ये है, इसमें मिलाया गया है 7 और लाल गेंदे। ठीक है। तो लाल और हरे गेंदों का नया अनुपात 5:6 हो जाता है। 5:6। थैले में हरी गेंदें कितनी है? अब देखिए, लाल में 7 गेंदें मिलाई गई है, लेकिन हरी में गेंदा एक्स्ट्रा नहीं मिलाया गया है, इसलिए दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? जैसे यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए, या कुछ और तो बराबर होना चाहिए दोनों में। तो बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि 9 दूनी 18 हो जाए। इसको भी 18 बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, दोनों का नया रेशियो हो जाएगा लाल और हरी गेंदों का। 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। इस तरह से नीचे हो जाएगा 5 तिया 15 और 6 तिया 18। अब हरी गेंदों की संख्या बराबर है, यहाँ भी 18 तो यहाँ भी 18। अब देखिए, तो रेशियो यहाँ 8 से 15 हो रहा है, यानी कि 7 रेशियो का अंतर है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 7। 7 की एक्स्ट्रा गेंदें मिलाई गई है, यानी 7 रेशियो का वैल्यू 7 है, तो एक रेशियो का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, है कि नहीं? पूछा गया है थैले में हरी गेंदों की संख्या, तो 18 को भी 1 की गुना पर ले जाएंगे तो 18 ही आएगा, है कि नहीं? 18 करेक्ट आंसर होगा। एक बैग में 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के सिक्के हैं। यह मानते हुए कि 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के बराबर संख्या में है, तो यदि बैग में कुल धन 368 है, तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों बैग में 1 रुपया का सिक्का है, 5 रुपया के सिक्का है और 10 रुपया का सिक्का है। बोला गया है कि तीनों के सिक्कों की संख्या बराबर है। मान लेते हैं कि 1 रुपया का भी एक सिक्का है, ठीक है, और 5 रुपये का भी एक सिक्का है और 10 रुपये का एक सिक्का है, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा? 1 रुपया के एक सिक्का यानी कि 1 रुपया हो जाएगा, 5 रुपया के एक सिक्का तो 5 रुपया हो जाएगा, 10 रुपये का एक सिक्का तो यानी 10 रुपया, यानी कि टोटल रुपया हो जाएगा 10 × 5 = 15, 1 16 रुपया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल धन कितना है? 368 है, ठीक है, 368, लेकिन हम लोग बोले तो 16। बोला गया है कि बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, तो हम लोग सभी का एक एक माना है, यानी कि 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब जो आएगा आपका वही आंसर होगा। 16 से कटेगा तो 2 बार में कटेगा, 16 दूनी 32 और 4 यानी कि 16, 16 16 तिया 48, यानी कि 23 तिया आपका हो जाएगा 69 करेक्ट आंसर। एक एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन और अवनमन कोण 60 डिग्री है। मान लेते हैं ये इमारत है, ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पे है आपका टावर, ये टावर है। बोला गया है कि इमारत के शीर्ष से टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि ये वाला मिला देते हैं, ये हो गया, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। और बोला गया है कि इमारत के शीर्ष से टावर के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है, यानी कि ये वाला कोण अवनमन कोण, यानी कि ये वाला कोण है 30 डिग्री, तो एकांतर कोण से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इमारत की ऊंचाई है 5 मीटर, यानी कि ये वाला ऊंचाई दिया हुआ है 5 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं इस त्रिभुज में, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। मान लेते हैं x मीटर है, ठीक है, तो tan थीटा यानी tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर लंब, यानी कि ये 5 मीटर बटा आधार, यानी कि ये x, ठीक है, यानी कि x बराबर हो जाएगा 5√3, यानी कि ये लंबाई आपका आ गया 5√3। अब देखिए, अब चलते हैं इस त्रिभुज में, तो tan 60 डिग्री का मान आ जाएगा आपका √3 बराबर लंब, यानी कि ये वाला, मान लेते हैं ये y मीटर है, ठीक है, तो हो जाएगा y बटा आधार, यानी कि ये वाला हम लोग निकाल चुके हैं कितना? 5√3, तो 5√3 हो जाएगा यहाँ पे,
यानी कि y बराबर हो जाएगा 5×15। यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 5, यानी 15 5 20 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई तालिका में कक्षा 10 के अनुभाग अ और ब के मध्यावधि और सत्रांत परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के अंकों का विवरण है। अनुभाग अ में कम से कम एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है? कम से कम एक परीक्षा, यानी कि अधिक से अधिक हो सकता है कि नहीं? 2 भी 3 भी, ठीक है। दोस्तों ये इसमें दोनों किसमें मध्यावधि और संतरात में जो नहीं पास हुए हैं उसका दिया हुआ संख्या, इसमें सिर्फ संतरात में पास हुए हैं उसका है, इसमें सिर्फ मध्यावधि में जो पास हुए हैं उसका है, और ये है जो दोनों में पास हुए, यानी कि पास होने वालों की कुल संख्या हो गया 14, 6 और 84, नहीं 14, 6 और 64। तो 14, 6 20 हो जाएगा, 20 और 64 जोड़िएगा तो 84 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि टोटल पास जो हुए हैं उसका प्रतिशत पूछा गया है, अ वाले में है कि नहीं, तो इतना 84 पास हुए हैं। अब टोटल अ अनुभाग में परीक्षार्थियों की संख्या तो हो जाएगा 84 प्लस 28, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 84 और यहाँ 8 4 12 और 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा। और यहाँ परसेंटेज के लिए 100, 7 से काटिएगा तो 7 से एक बार में 7 और 1 यानी 7 दूनी 14 हो जाएगा, और इस 7 एक बार में 7 4 का 7 6 का 42 हो जाएगा। और काटिएगा तो 4 से काटिए 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 4 से काटिएगा तो 25 चौके 100 और 25 तिया 75 आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि कम से कम एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है 75% अनुभाग में, ठीक है। किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने दोनों विकर्णों की गुणनफल, यानी कि d1 गुना d2, ठीक है। मान लेते हैं ये समचतुर्भुज है, ठीक है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 25 मीटर, ठीक है। इसके विकर्ण मान लेते हैं ये विकर्ण है जिसका लंबाई दिया हुआ है 14 मीटर दिया हुआ है। एक दूसरा विकर्ण है ये जिसकी लंबाई हम लोग को निकालना है ताकि इस फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है, यानी जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। और जब एक दूसरे को विभाजित करती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो चलते हैं इस त्रिभुज में, ठीक है। अब देखिए ये वाला विकर्ण है पूरा 14, तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ हो जाएगा 7, ठीक है। चूँकि यहाँ समकोण बना रही है इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 24 मीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबाई होगा 24 दूनी 48 मीटर, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पर रख लीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्ण की लंबाई एक आया है 48 मीटर, दूसरा दिया हुआ है 14 मीटर, ठीक है। अब काट ले और 2 से काटिएगा तो 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 48 और 7 से गुना करिएगा तो आपका 336 वर्ग मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी गई सारणी कक्षा 10 के वर्ग ए तथा बी में विद्यार्थियों का विवरण दर्शाती है, ठीक है, जिन्होंने अपनी अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाएं दी है। आगे बढ़ा है वर्ग बी में दोनों परीक्षाओं अर्धवार्षिक तथा वार्षिक में से कम एक में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, कम से कम एक यानी कि अधिक से अधिक 2 भी 3 भी, है कि नहीं। अब देखिए वर्ग बी का बात किया गया है तो इसमें दोनों जो फेल हुए हैं अर्धवार्षिक में और वार्षिक में जो फेल हुए हैं उसका दिया हुआ है संख्या, इसमें एक में पास हुए हैं और एक में फेल हुए हैं, जिस उसका दिया हुआ है, इसमें भी एक में पास एक में फेल हुए हैं, और ये है जिसमें दोनों में पास हुए हैं, वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों में, यानी कि पास होने वाले टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 12, 17 और 55, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 84, ठीक है। क्योंकि पास होने वालों की प्रतिशत निकाला गया है कि नहीं, तो इतना टोटल पास हुए हैं वर्ग बी में बटा टोटल संख्या, यानी कि 84 प्लस हो जाएगा ये 23 भी जुड़ जाएगा, यानी कि अब हो जाएगा 84/107 परसेंटेज के लिए 100। दोस्तों इसमें 107 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 75 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको हल करना है तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट में इसको हल करिए तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 3 8 में से एक जाएगा 7, ठीक है। यहाँ 7 आ गया प्लस में माइनस की वजह से -7 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 4 9, 9 में से 7 जाएगा यानी कि 2 बचा, ये पूरा में बच गया 2, ठीक है। 2 से ये 2 से कट जाएगा यानी कि 24 में से एक कम, नहीं 25 में से एक कम 24 आपका आंसर हो जाएगा। 69 की राशि जेसन और रूहाना में 1:2 में विभाजित की गई है, ठीक है। रूहाना को कितने राशि प्राप्त हुए? टोटल राशि है 69, ठीक है। टोटल रेशियो हो गया 1 2 3। अब जिसका पूछा है उसका रेशियो से गुना कर लीजिए। पूछा गया है रूहाना का राशि, ठीक है। तो रूहाना का रेशियो इसमें है 2, तो 2 से गुना कर लीजिए, ये कट जाएगा 23 से,
ठीक है, और 23 दूनी 46 आपका आंसर आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 तथा 40 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः कितना 14, 19, 29 और 34 बचता है। दोस्तों जब उस संख्या में 20 से विभाजित करिएगा, 20 से यानी कि लास्ट में 0 है, तो उस संख्या में भी लास्ट में 0 होगा, है कि नहीं? ये तो कन्फर्म है। यानी कि 20 से विभाजित करते हैं तो कितना बचता है? 14 शेष बचता है, ठीक है? यानी कि मान लीजिए ये तो आंसर है, ये इसमें से 14 अगर माइनस कर दीजिएगा तो 20 से पूरी विभाजित हो जाएगा। जैसे कितना आता है 0, 4 में से 0, 9 में से 1 यानी कि 8, 13, 80, इसमें 20 से भाग दीजिएगा तो बराबर करेगा। इस तरह से देखिए 40 है, यानी कि जिस संख्या में भाग दीजिएगा उस संख्या का लास्ट में भी 0 होगा, है कि नहीं? तभी विभाजित होगा 40 से, क्योंकि 40 के लास्ट में भी 0 है, ठीक है? तो 40 से विभाजित करने पर कितना बचता है? 34 शेष बचता है लास्ट में, यानी कि इसमें भी 34 माइनस कर दीजिएगा तो जो संख्या है 40 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे चेक कर सकते हैं। ऐसे आंसर इसका 1394 है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप ए और बी एक साथ एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है? ए है और बी है, जो कि 8 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। एक साथ दोनों पाइपों को चालू कर देने के 2 घंटे बाद यदि पाइप बी को बंद कर दिया जाए तो शेष टैंक को भरने में 11 घंटे लग जाते हैं, ठीक है? पाइप ए अकेले खाली टैंक को कितने समय में पूरा भर देगा? दोस्तों इसमें काम करने वाला सिर्फ एक ही समय, हम लोग जानते हैं कि अगर काम करने वाला सिर्फ एक हो या एक समूह हो तो उसकी क्षमता को हम लोग एक मान लेते हैं, है कि नहीं? इसमें सिर्फ एक समूह है ए और बी, है कि नहीं? और कोई है जो नहीं है जो कि पूरा काम कर रहा है, यानी कि इसकी क्षमता है कितना है? एक है। तो टोटल कार्य हो जाएगा आपका समय गुना क्षमता, यानी समय लग रहा है 8 घंटा और क्षमता इन लोग का एक है, यानी कि टोटल कार्य हमारा आ गया 8, ठीक है? आगे बोला गया है कि दोनों पाइप को चालू किया जाता है कर देने के 2 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 2 घंटा तक दोनों साथ काम करते हैं। तो 1 घंटा में एक काम करते हैं, 2 घंटा में 2 कार्य करेंगे, है कि नहीं? इसके बाद बी को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 8 कार्य में से 2 कार्य को हटा दीजिए तो 6 कार्य अभी बच रहा है, ठीक है? अब बी को बंद कर दिया गया, ठीक है? तो बोला गया है शेष टैंक को भरने में 11 घंटे लग जाते हैं। शेष टैंक को भरने में 11 घंटे लग जाते हैं। अब देखिए 2 घंटा तो पहले लगा इन दोनों में, यानी कि 11 में से 2 गया तो यानी 9 घंटा अभी बच रहा है। तो बोला गया 9 घंटे में खत्म हो जाता है। इसका मतलब है 2 घंटा के बाद जो काम करता है वह सिर्फ ए करता है कि नहीं? 2 घंटा में काम होता है 2, यानी कि 6 कार्य और भी बचा है। यानी कि ए जो है 6 घंटा 6 कार्य को मान लीजिए ए की क्षमता से कार्य करता है, ठीक है? तो वह कितना घंटे में पूरा करता है? 9 घंटे में, ठीक है? यानी कि ए की क्षमता हो जाएगा 6/9, ठीक है? और आगे बोला है कि पाइप ए अकेले खाली टैंक को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है? तो टोटल कार्य हमारा था 8, इसमें ए का क्षमता से भाग दे दीजिए तो ए का क्षमता है 6/9, तो 6/9 यानी कि 9 ऊपर आ जाएगा, ठीक है? अब काटिए तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 2 से काटिएगा तो 4 में कट जाएगा, यानी कि 4 तिया 12, 12 घंटे में ये अकेले पूरा कार्य को कर देगा। एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है। एक लंबवृत्तीय शंकु मान लेते हैं ये है, ठीक है? जिसका त्रिज्या जो है मान लेते हैं आर है, उसकी ऊंचाई यानी कि मान लेते हैं ऊंचाई एच है, जो कि बराबर है, ठीक है? आगे बोला गया है का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। मान लेते हैं इसका आयतन V1 है, गोला का आयतन V2 है, जो कि बराबर है। मान लेते हैं ये गोला है, ठीक है? आगे बोला गया है शंकु तथा गोले के त्रिज्या का अनुपात क्या है? दोनों को मान लेते हैं इसका त्रिज्या कैपिटल आर है, तो दोनों को त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है कि नहीं? तो दोनों का आयतन बराबर है, तो शंकु का आयतन ले लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है इसलिए यहाँ भी त्रिज्या लिख सकते हैं, ठीक है? अब गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए जो कटता है सबसे पहले काट लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और नहीं कटेगा, यानी कि स्मॉल आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब बराबर हो जाएगा 4/1, ठीक है? और इधर से अगर क्यू हटेगा तो यहाँ से भी अगर हटेगा तो रूट थर्ड रूट हो जाएगा यहाँ पे 4/1 का, ठीक है? जो कि ऑप्शन दिया हुआ है डी में। 1:5 के दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है? दोस्तों हम लोग जानते हैं जो अनुपात में होता है कि नहीं? तो दूसरे अंक को बटा में ले लेते हैं, तो 1/5 का हो जाएगा 0.2, ठीक है? हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसी का यूज़ करके हम लोग हल निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए tan 4 थीटा है, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर,
और टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 2 दिया हुआ है। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ये हो जाएगा सेक 4 थीटा प्लस 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में ये आप लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 2। ठीक है, अब देखिए -1 है, ये +1 है तो कट जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं सेक 4 थीटा और यहाँ 2 माइनस में 2 सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, यानी कि एक बच जाएगा है कि नहीं, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 2। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा। कुर्सियों और मेजों का मूल्य का अनुपात 9:5 है। ठीक है, यदि कुर्सियों का मूल्य मेजों का मूल्य से 4200 अधिक है तो मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। चेयर्स और मेज मान लेते हैं ये इसको। ठीक है, इसका अनुपात दिया है 9 और 5। इन दोनों का अंतर है, यानी कि मेजों से ज़्यादा है चेयर कितना 4, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 4200। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 4200 बटा 4। पूछा गया है मेजों का मूल्य, यानी कि 5 का वैल्यू निकालना है तो 5 से गुना कर देते हैं। अब काटिएगा तो कट जाएगा ये कितना से 4, एक बार में 4, 0 4 5 20। अब 1050 में 5 से गुना करिएगा तो 5250 आपका कर करेक्ट। ये दोनों का भिन्न का जोड़ निकाला है, सिंपल है। ठीक है, जो कि आंसर बी में दिया हुआ है। यदि 17 मीटर कपड़े का मूल्य 17/5/7 है तो प्रति मीटर कपड़े का मूल्य 17 मीटर कपड़े का मूल्य दिया हुआ है 77/5/7। ठीक है, 77/5/7 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 749/5 54 और 749/5 54/7। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा 544/7 गुने 17। अब कट कर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे हाँ 17×3 = 51, 17×2 = 34। ठीक है, यानी कि 32/7 लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ए 7 सही नहीं 4 सही 7, 4 सही 4/7।